अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। इंस्टेंट स्नैक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और सादा तरीके से इसको बनाएंगे। नॉर्मली किचन में बेसन और आटा वगैरह तो मौजूद होता है, उसी के साथ हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आधा कप के करीब मैंने बेसन का इस्तेमाल किया। आधा कप बेसन लेने के बाद इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। कोई ज्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करने, बहुत ही नॉर्मल से मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी। और उसके बाद ही मजीद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। एक चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद आधा चाय का चम्मच इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन ना सिर्फ इसको अलग से फ्लेवर देगा, बल्कि ये आपको फौरी तौर पे डाइजेस्ट हो जाएगा, गैसेस प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो अब पानी का इस्तेमाल करते हुए एक पतला सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे और फिर हम इसको कुक करना स्टार्ट कर देंगे। एकदम से आपने पानी ऐड नहीं करना, पहले आपने थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि इसके अंदर किसी भी तरह के लम्स वगैरह ना बने। उसके बाद मजीद आप इसके अंदर पानी डाल के इसको पतला सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अब मैंने इसको कुक करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक नहीं करना, लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है। और कुक करने के दौरान इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं कुकिंग ऑयल भी थोड़ा सा। जब आपको लगे कि पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, तो इस स्टेज पे एक खाने का चम्मच आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने से ये होगा कि ये साइड वगैरह से लगेगा नहीं और बहुत आसानी जो है ये हम इसको इस तरीके से बना लेंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, आग को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और ये फाइनल मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसके अंदर मजीद हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। इसके अंदर हम दो चीजें ऐड करेंगे। इसमें मैं सूजी ऐड कर रही हूँ, एक खाने का चम्मच, दो खाने का चम्मच और आधा खाने का चम्मच, तकरीबन अढ़ाई खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर सूजी ऐड की है। और बिल्कुल इतनी ही मिकदार में मैंने गंदम का आटा भी लिया है। गंदम का आटा जिसके साथ नॉर्मली आप घर में रोटी बनाते हैं, सेम दोनों की मिकदार बराबर रखते हुए हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। मजीद कोई भी पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप इसको एक डो फॉर्म में ले आएंगे। मजीद इसके अंदर जाएगा सब्ज धनिया और सब्ज मिर्चें। दो चीजें इसके अंदर मजीद ऐड करेंगे और फाइनल इसको इस तरह की शेप में ले आएंगे। इसको इस शेप में लाने के बाद 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल लगा ले उस जगह के ऊपर जहां पे आप इसको बेलने वाले हैं। अगर आप कुकिंग ऑयल से आपका नहीं सेट हो रहा तो आप आटा भी लगा सकते हैं। नॉर्मली गंदम का आटा आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने किसी गंदम के आटे वगैरह का यूज नहीं किया था। सिंपल कुकिंग ऑयल मैंने लगाया था, उसके ऊपर बेलन के ऊपर भी और नीचे भी लगा दिया था। वो बहुत आसानी से ये बेलने हो जाता है। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना और इसको बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं करना। बहुत ज्यादा पतला कर देंगे तो ये बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा जब आप इसको फ्राई करेंगे, और बहुत ज्यादा मोटा रख देंगे तो ये आपको अंदर से कच्चा इसका टेस्ट आएगा और खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो बस दरमियाना सा आपने इसका साइज रखना है। ये देखें कुछ इस तरह। कुकिंग ऑयल एक दफा गर्म हो चुका है तो मीडियम फ्लेम कर दें और इसको फ्राई करना स्टार्ट करें। और ये बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाते हैं और टेस्ट में बहुत ही कमाल के बने थे। बहुत ज्यादा टाइम, ये कुकिंग टाइम भी नहीं लेते, झटपट ही बस ये तैयार हो जाते हैं। ये देखें कितने मजे के फूल गए हैं। जब आप इसको मुंह में डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा नरम और बहुत आपको अच्छे लगेंगे टेस्ट में। केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, इमली सॉस के साथ या फिर चिली गार्लिक के साथ, किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसको इमली सॉस के साथ इसके साथ इमली सॉस रखी थी
और उसके साथ इसको एंजॉय किया था। ट्राई करें इंस्टेंट स्नैक रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।